अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने लास्ट लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर किया होगा और आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि गेटसेज फंक्शन क्या काम करता है। थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का कि लास्ट लेक्चर में हमने गेटसेज के बारे में पढ़ा था कि जो हमारी स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए या जब तक हम चाहते हैं तब तक वो उसको स्क्रीन पर रोक के रखे। उसका मकसद ये था कि सी लैंग्वेज में डिफरेंट प्रोग्राम्स में हमारी एग्जीक्यूशन फाइल जो है, एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है या हमारी आउटपुट, वो फ़ौरन से स्क्रीन पे शो होती है और फ़ौरन ही डिसअपेयर हो जाती है। और उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को स्क्रीन पे रोके रखने के लिए हमने गेट सेट फंक्शन को यूज़ किया था और इसके लिए हमने एग्जाम्पल कोड 2.7 को डिटेल में पढ़ा था, जिसमें एक की जो है वो हम रिक्वायर करते हैं यूज़र से और उसकी वेरिएबल को हम रखवा देते हैं, लिंक कर देते हैं गेट सेट फंक्शन से। उसके बारे में पेज नंबर 28 में भी लिखा हुआ है, हम उसको भी मज़ीद पढ़ लेते हैं। इफ़ वी रन दिस प्रोग्राम वी नोटिस अ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग अ करेक्टर यूजिंग स्कैनफ एंड रीडिंग अ करेक्टर यूजिंग गेटच फंक्शन। एक हम वैल्यू ले सकते हैं, एक्सेप्ट करते हैं स्कैनफ फंक्शन के ज़रिए, और एक हम वैल्यू ले सकते हैं सिंपली गेटच फंक्शन के ज़रिए भी। When we read character through scanf, it requires us to press enter for further execution. जब हम scanf के ज़रिए रिक्वायरमेंट करते हैं कि हमें किसी भी ज़रिए से यूज़र जो है वो इनपुट करे, तो जैसे ही वो इनपुट करेगा तो उसके लिए उसके ज़रूरी है उस मकसद के लिए कि वो उस वैल्यू को एंटर करने के बाद जो है प्रेस करें एंटर की को, ताकि मज़ीद आगे जो है वो एग्जीक्यूशन बढ़ सके। बट इन केस ऑफ गेट सी एच, लेकिन गेट सी एच फंक्शन के केस में मामले में इट डज़ नॉट वेट फॉर एंटर की टू बी प्रेस। लेकिन इस मामले में वो एंटर की को प्रेस करने के लिए हमें जो है वो किसी किस्म की कमांड जो है नहीं देता, ना ही उसके लिए वेट करता है। यानी कि जैसे ही हम गेट सी एच फंक्शन में कोई भी करैक्टर जो उसने हमसे पूछा है वो हमसे हम उसको जैसे ही एंटर करेंगे, हम प्रेस करेंगे, फ़ौरन ही जो गेट सी एच फंक्शन है उसकी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी। इनके सिंपली अगर हम स्कैनफ के ज़रिए अगर कोई वैल्यू मांगते हैं तो उस वैल्यू को एंटर करने के बाद हमें एंटर प्रेस की करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन गेट सी एच फंक्शन में हमें प्रेस जो है वो नहीं करना पड़ेगा एंटर की का, क्योंकि एक तो मकसद इसकी वजाहत ये भी है हो सकती है कि गेट सी एच फंक्शन क्योंकि सिर्फ लेता ही एक सिंगल करैक्टर है, तो उसके लिए हम जैसे भी एक सिंगल करैक्टर प्रेस करेंगे उसकी वर्किंग या उसकी इनपुट कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन स्कैनफ के ज़रिए ऐसा नहीं है, जब तक हम उसको कमांड नहीं देंगे वो इस इनपुट को कंप्लीट तस्वर नहीं करेगा, क्योंकि गेट सी एच फंक्शन में है ही सिर्फ सिंगल करैक्टर, तो वो इसलिए इसको ईज़िली हैंडल कर सकता है। ये तो हमारे पास फंक्शन हो गई गेट सी एच की और स्कैनफ की। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर, टर्मिनेट कहते हैं किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, तो टर्मिनेटर वो चीज़ है जो किसी भी चीज़ को ख़त्म करने वाला होगा। यहाँ पर लफ्ज़ है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ जो हमारी स्टेटमेंट को इख्तिताम पजीर करे, यानी कि उसका इख्तिताम उसके ज़रिए समझा जाए। तो हमने देखा डिफरेंट प्रोग्राम्स में कि जब भी हम कोई सी स्टेटमेंट लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर, जैसे हैश इंक्लूड stdio डॉट था, हैश इंक्लूड कौन io डॉट एच था, तो वो हमारी सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट नहीं थी। उसके बाद वॉइड मेन फंक्शन, सिंपली वॉइड भी कह सकते हैं हम, जब ये कुछ स्टेटमेंट लिखी जाए और उसके बाद प्रोग्राम की जब बॉडी शुरू होती है तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई स्टेटमेंट ख़त्म करते हैं तो लास्ट पे सेमी कोलन आ रहा था। तो इसका क्या मतलब है कि सेमी कोलन हमारी सी लैंग्वेज में लिखी गई प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स का स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, क्योंकि उसके ज़रिए हमारे स्टेटमेंट जो भी हैं, हमारी जो स्टेटमेंट है, हमारी जो भी प्रोग्राम की बॉडी की लाइंस हैं, इबारत हैं, उसको कंप्लीट समझा जाएगा। इसके बगैर नहीं तो हमारे जो है सी लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं समझा जाएगा। ये डिफरेंट एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है कि सी प्रोग्राम में स्टेटमेंट टर्मिनेटर कौन सा है या क्या है, या उसका मकसद क्या है। तो आप सिंपली बता देंगे कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमारे पास कोई ऐसा करैक्टर है जो हमारी सी स्टेटमेंट को
ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है। अगर हम उसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर के बगैर ख़त्म करते हैं या उसमें हम उसको स्किप कर देते हैं तो हमारा प्रोग्राम में इसको एक सिंटैक्स एरर समझा जाएगा और हमारा प्रोग्राम अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये तो हमारे पास सिंपली जो वर्किंग होगी स्टेटमेंट टर्मिनेटर की। दोबारा बता दूं कि हम डिफरेंट प्रोग्राम्स अब तक कर बैठे हैं। उन तमाम प्रोग्राम में हमने लाइन के आखिर में जो हमारी स्टेटमेंट थी उसके आखिर में हमने एक सेमीकोलन करैक्टर यूज़ किया जो हमारे उस सी स्टेटमेंट का जो है इख्तिताम समझा जाएगा और उसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहा जाएगा। इसकी जो डेफिनेशन है वो है पेज नंबर 29 पे। अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज़ आइडेंटिफायर, निशानदही करता है, शनाख्त करता है, फॉर कंपाइलर विच आइडेंटिफाइज एंड ऑफ अ लाइन, जिसके ज़रिए उस लाइन का एंड तस्वुर किया जाता है। In C language, semicolon is used as statement terminator. If we do not end each statement with it, it result into error. और अगर हम अपनी लाइन के आखिर में स्टेटमेंट टर्मिनेटर को यूज़ नहीं करते तो वो एक एरर समझा जाएगा और वो एरर होगा सिंटैक्स एरर, क्योंकि जो है सी स्टेटमेंट के सिंटैक्स या असूलों के मुताबिक हर सी स्टेटमेंट को सेमीकोलन के साथ एंड होना चाहिए। तो इसलिए अगर हम उसको सेमीकोलन के बगैर एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो ये हमारा प्रोग्राम का एक सिंटैक्स एरर जनरेट होगा। इसके बाद हमारे पास है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या है? एस्केप कहते हैं बचना, हटना, भागना, दूर होना, और सीक्वेंस तरतीब से। एस्केप सीक्वेंस क्या है? एस्केप सीक्वेंस आर यूज्ड इन printf फंक्शन इनसाइड द एंड they force printf to change its normal behavior to showing output। ठीक है, ये हमारे सिंपली जो आउटपुट का सीक्वेंस है उससे दूर होता है, उससे हटाता है हमें, और ख़ास फॉर्मेट में जिस तरह हम चाहते हैं उस सूरत में हमारी आउटपुट को स्क्रीन पर दिखाता है। इस वजह से इसका नाम रखा गया एस्केप सीक्वेंस कि ये हमारी जो आउटपुट की सीक्वेंस है उसे हट कर काम करता है। लेट्स understand the concept of an escape sequence by looking at the following example. Printf my name is slash डबल कोट्स अली स्लैश डबल कोट्स और लास्ट में कोट्स। अब जो माई नेम उससे पहले भी दो डबल कोट्स आई हैं और जो हमारा मैसेज है उसके लास्ट पे भी डबल कोट्स आई हैं, लेकिन अली जो वर्ड है इसके दाएं और बाएं दोनों तरफ स्लैश डबल कोट्स और स्लैश डबल कोट्स यूज़ किया गया है। यही हमारा जो है एस्केप सीक्वेंस कहलाता है। इसकी आउटपुट देख लें। द आउटपुट ऑफ अबव स्टेटमेंट इज़ माई नेम इज़ डबल कोट्स अली डबल कोट्स, यानी कि स्लैश डबल कोट्स ये किस्म का एस्केप सीक्वेंस है जो हमारी आउटपुट को इस तरीके से हमें दिखाएगा, हमारे नॉर्मल बिहेवियर से हटकर परफॉर्म करेगा। और ये भी देख लीजिएगा कि एस्केप सीक्वेंस जितने भी हैं वो स्लैश के साथ यूज़ होते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर जितने भी हैं वो परसेंटेज के साइन से स्टार्ट होते हैं और एस्केप सीक्वेंस जितने भी हैं वो स्लैश के साइन के साथ यूज़ होते हैं। इन द above example, slash double quotes is an escape sequence. It causes printf to display double quotes on the computer screen. और ये कंप्यूटर स्क्रीन पर डबल कोट्स को जाहिर करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एस्केप सीक्वेंस पढ़ लेते हैं। एस्केप सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ टू करेक्टर्स। द फर्स्ट करेक्टर इज़ ऑलवेज बैक स्लैश, जैसे कि आपको बताया कि उसका जो फर्स्ट करेक्टर है वो हमेशा बैक स्लैश होगा। एंड द सेकेंड करेक्टर वेरीज अकॉर्डिंग टू दी फंक्शनलिटी दैट वी वांट टू अचीव। और उसके बाद वो करेक्टर आएगा जिसके मुताबिक हम अपने आउटपुट को स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। जैसे कि नंबर के लिए था परसेंटेज डी या आई, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ और करेक्टर के लिए परसेंटेज सी। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए जो पहला करेक्टर है वो परसेंटेज ही होना था, और हमारी जो नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हमारे डिपेंड करेगी हमारे इंटीजर पे। इसी तरीके से एस्केप सीक्वेंस में भी हमारा जो पहला करेक्टर जो है वो हमेशा बैक स्लैश होगा और जो सेकंड करेक्टर है या पार्ट है वो हमेशा हमारे अकॉर्डिंग के मुताबिक होगा। इसके बाद लिखा हुआ है दैट यू वांट टू अचीव, बैक स्लैश इज़ कॉल्ड एस्केप करेक्टर। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये MCQs के लिए भी पूछा जा सकता है। विच इज़ एसोसिएटेड विद ईच एस्केप सीक्वेंस, जो हर एस्केप सीक्वेंस के साथ यूज़ होगा, ताल्लुक़ होगा जिसका। is called escape character which is associated with each escape sequence to notify।
about message या escape character and character next to it are not displayed on screen। और इसके बाद बैक स्लैश के बाद जो स्क्रीन वर्ड है वो उसके मुताबिक ही होगी उसकी आउटपुट, बट दे परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क असाइन टू दैम। यहाँ पे कुछ एस्केप सीक्वेंस दिए गए हैं जिनकी फंक्शनलिटी बताई गई है कि वो ये काम परफॉर्म करेंगे ऑन दी स्क्रीन। पहला है स्लैश सिंगल कोड। ये क्या करेगा स्क्रीन पे, ये डिस्प्ले करेगा सिंगल कोड को। ठीक है, पहला जो करैक्टर है बैक स्लैश, ये सिंपली एस्केप सीक्वेंस का आइडेंटिफायर है। उसके बाद डबल बैक स्लैश, जो डबल बैक स्लैश है ये भी क्या है, सिंपली बैक स्लैश को स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, क्योंकि पहली जो बैक स्लैश है वो एस्केप सीक्वेंस की आइडेंटिफायर है, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो है बैक स्लैश ए जनरेट एन अलर्ट साउंड। और यहाँ पर बैक स्लैश ए का मकसद क्या है कि वो स्क्रीन पर जब हम ये काम हो रहा होगा एग्जीक्यूशन, तो उस वक्त एक अलर्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद है बैक स्लैश बी, ये क्या करेगा, रिमूव प्रीवियस करैक्टर। जो प्रीवियस करैक्टर जो भी होगा ऑन द स्क्रीन उसको रिमूव करेगा फ्रॉम द स्क्रीन। ये कुछ चंद जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर, सॉरी मैं कह रहा हूँ, बैक स्लैशेस यहाँ पर अवेलेबल हैं जिसको आपने देखा और समझने की कोशिश की कि बैक स्लैशेस कैसे काम करती हैं और एस्केप सीक्वेंस का काम क्या है। इससे मज़ीद रिलेटेड जो भी हमारा प्रोग्राम होगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप इन्हीं 2 टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें, गेट की प्रैक्टिस करें, एस्केप सीक्वेंस की भी प्रैक्टिस करना चाहें तो जैसे आपको ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है उसके ज़रिए आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मज़ीद किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। अस्सलाम वालेकुम।